Welcome to Think Like UPSC. Let's proceed with our section B of essay of 2025, and this will be again in Hindi and English. First, I'm covering for English medium, next for Hindi medium, so that all of you can be benefited, so that I can reach the masses. Basically, my approach is this. So I'll attach a timeline in this so that it can save your time also. I have used many times so that. Okay, now let's proceed. It is best to see life as a journey, not as a destination. So here introduction you will say life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. Like यहाँ पे कोट जिसका भी लिखा है उनका नाम लिख दो आप प्रॉपर तरीके से. आप कुछ और भी कोट लिख सकते हो, दैट इज योर चॉइस, एब्सोल्युटली योर चॉइस, मेरी चॉइस नहीं है. आप आंसर लिख रहे हो उस टाइम पे आपको जो भी कोट्स याद आ रहे हैं, जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड कोट्स याद आ रहे हैं किसी भी एमिनेंट पर्सन के, तो यू कैन राइट इट डाउन और इससे आपका आंसर थोड़ा और रिच लगता है. नेक्स्ट, मोस्ट पीपल ट्रीट लाइफ एज अ रेस टू बी वॉन. मेजोरिटी ऑफ द यू आज एक कॉमन सेंस में, कॉमन मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्न एरा में हम उसी को सक्सेसफुल मानते हैं, उसी को हैप्पी मानते हैं जो अपना अपनी जिसके पास वेल्थ अच्छी होती है, जिसके पास गुड जॉब है, रिकॉग्निशन है, रिटायरमेंट का पीरियड बहुत अच्छा है उसका, तो दैट इज़ व्हाट वी से हैप्पीनेस इज फॉर देम. वो है एक लाइफ की एक वर्थनेस, बेस्ट थिंग है लाइफ की जर्नी का. वो ऐसा नहीं है बट कि ये गलत है. तो मोस्ट पीपल ट्रीट लाइफ एज अ रेस टू बी वॉन. तो अ गुड जॉब, वेल्थ, रिकॉग्निशन, रिटायरमेंट जनरली एक कॉमन मिडिल क्लास की हो या अपर क्लास की हो, किसी भी क्लास की हो, हर किसी इंसान के लिए यही चीज़ मैटर करती है. बट दोज हु रीच द डेस्टिनेशन, पर जो लोग रीच कर चुके होते हैं डेस्टिनेशन पे, उनके दे ऑफन रियलाइज, वो रियलाइज करते हैं दैट हैप्पीनेस वाज नॉट वेटिंग देयर. उनका वेट नहीं करी थी. उनको वो डेस्टिनी से पहुंचेंगे तो उसके बाद उनको दे बिकम अ मिलियनर, उसके बाद उनके लिए हैप्पीनेस उनको मिलेगी. जरूरी नहीं है, नहीं मिले, क्या पता उसकी लाइफ में बहुत सारी टॉक्सिटी हो. तो ट्रू जॉय लाइज नॉट इन रीचिंग द एंड बट इन एक्सपीरियंसिंग द जर्नी. व्हाट इज योर ट्रू जॉय? व्हाट इज दैट इज व्हाट experience the journey which you are currently experiencing it. This whatever the small victory or the small struggle or the present moment. So I generally say live in present. ठीक है. Life therefore must be embraced as a journey, not as a fixed destination. So life as a journey, what is the meaning it? What does it mean? So you will say a journey implies growth, change, acceptance, new experiences. What does it teach us? Life teaches you so many things. Write it down. Next, a destination is static. वही destination कैसे एक static term है. Static term because once it reached, it ends. पहुंच गए तो बस खत्म. उसके बाद मेरे को लद्दाख तक जाना है. I reached my destination ended. I reached the top. ठीक है, हो गई, क्लास की टॉपर बन गई. अब इसके आगे क्या? नेक्स्ट क्लास जाओगे ना, टॉपर बन गई. ठीक है. लाइफ however keeps flowing. तो इसलिए लाइफ क्या है? इट कीप्स ऑन फ्लोइंग. एक्सक्यूज मी. फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव बोलोगे भगवत गीता, फोकस ऑन कर्मा. भगवान कृष्ण सेज फोकस ऑन कर्मा नॉट फ्रूट्स. कर्मये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन. मतलब कर्म की चिंता, कर्म कर, फल की चिंता मत कर. बेसिकली स्टोइसिज्म बोलते हैं कि द पाथ इटसेल्फ इज द रिवार्ड. जो आपकी लाइफ का जो पाथ है ना, वो खुद में ही अपने आप में क्या एक रिवॉर्ड है. एंड वर्च्यू लाइज इन हाउ वी लिव. ये आपका नजरिया, आपका तरीका है कि आप किस तरह से उसको लेते हो और किस तरह से उस वक्त में जीते हो. तो हिंदू फिलॉसफी हमने यहाँ पे अटैच कर दी. हमने बोला कि लाइफ अक्रॉस बर्थ इज अ जर्नी ऑफ कर्मा एंड धर्मा, नॉट वन टाइम अचीवमेंट. तो क्या है? वन टाइम अचीवमेंट नहीं है. हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देंगे. महात्मा गांधी फॉर हिम फ्रीडम वॉज नॉट ओनली a destination but a moral journey of truth and non-violence. So he basically here in this moral journey of his in his journey of freedom for India when he was fighting, so his main concept was truth and non-violence. बेसिकली सत्य और अहिंसा के धर्म पर चलते हुए, रास्ते पर चलते हुए हम किस तरह से फ्रीडम के लिए फाइट करेंगे. तो नेल्सन मंडेला, his 27 year of prison were a part of his journey and shaping South Africa's future. इसने साउथ अफ्रीका का फ्यूचर बहुत अच्छे तरीके से शेप किया था. एंड ही वॉज वेरी कंटिन्यूड पर्सन. बुद्धा, his quest was not reaching enlightenment suddenly but a journey of meditation, discovery, renunciation. It led to
एनलाइटनमेंट। ठीक है, मॉडर्न रिलेवेंस में हम वो डालेंगे स्टूडेंट हु सी एजुकेशन एज अ जर्नी एंजॉय लर्निंग, दोज हु सी इट ओनली एज अ डिग्री रिमेन बर्डन, वो बर्डन नहीं लेते हैं। लाइक आप ये अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन में हो, आप क्या सोच रहे हो कि बस एक दिन इस पीडीएफ में नाम आ जाए, तो पीडीएफ में नाम आना उतना आसान नहीं होता। व्हेन यू एंजॉय द स्ट्रगल ऑफ डिसिप्लिन, देन डेफिनेटली अपने आप आ जाएगा। सो लेट्स एंजॉय द स्ट्रगल ऑफ disciplined life and let's enjoy learning and let's enjoy knowledge, gaining knowledge. That's what I say to all my students. Relationship thrive when valued for shared moments. Relationship कब अच्छे से चलता है? जब shared moments को आप value करते हो, not as a mean to a material ends. जैसे there are many people who are very greedy in relationship, like हमें ये आज तो मुझे ये गिफ्ट चाहिए, तो जनरली वो रिलेशनशिप नहीं चलेंगे लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में वैसे रिलेशनशिप क्या है, ग्रीड के बेसिस पे रिलेशनशिप कभी नहीं टिकते हैं। तो ऑलवेज शेयर्ड मोमेंट्स को एंजॉय करो, इक्वल कंपोजिशन होना चाहिए उसमें, तो वही सारी चीजें। नेक्स्ट आप लिखोगे द माइंडफुलनेस मूवमेंट ग्लोबली एम्फेसाइज करता है लिविंग ईच मोमेंट। आप हर मोमेंट को, प्रेजेंट को एंजॉय करोगे, फ्यूचर अपने आप ब्राइट होगा। अब प्रेजेंट को एंजॉय करने का मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि आप ना मेरा ये लेक्चर लेटे हुए देख रहे हो, ठीक है कोई मतलब नहीं, अरे देखो लेटे हुए, बट बेशक देखो, बट माइंड से कैसे अटेंटिव रहना है, सो दैट व्हेन आई आस्क यू टुमारो तो यू आर एबल टू प्रोड्यूस द सेम काइंड ऑफ ऐसे इन अ डिफरेंट वेराइटी कंटेक्स्ट और डिफरेंट कंटेक्स्ट में आप प्रोड्यूस कर पाओ। दैट्स अ बेस्ट थिंग। इसका मतलब आप लेटे हुए भी आराम से अपनी डिसिप्लिन्ड लाइफ को फॉलो कर रहे थे कि हाँ सुन रहे थे आप अटेंटिव होके। तो क्लास में जितने बच्चे होते हैं ना सारे अगर अटेंटिव होकर सुनते हैं, टीचर को बहुत पसंद आता है, अच्छा लगता है। तो माइंडफुलनेस मूवमेंट ग्लोबली क्या करता है, एनहेंस कर दे, एम्फेसाइज करता है लिविंग ईच मोमेंट रेदर देन चेजिंग फ्यूचर अचीवमेंट। Scientific and innovation perspective like space exploration, even if Mars is not colonized, बेशक मार्स को हमने कॉलोनाइज नहीं किया, द जर्नी ब्रिंग्स डिस्कवरी, बट उसकी जो जर्नी है वो डिस्कवरीज लेके लाती है, इनोवेशंस देती है, रिसर्च। एवरी फेल्ड एक्सपेरिमेंट, देयर आर सो मेनी फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स, साइंटिस्ट आर गोइंग थ्रू मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, बट दिस एड्स अ नॉलेज। द प्रोसेस इट सेल्फ इज ट्रू अचीवमेंट। उसकी जो प्रोसेस है उसमें जो साइंटिस्ट अपना पूरा हार्ड वर्क, पूरी हार्डशिप को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को सबको एक हॉल्ट पे रखते हैं। ऑल ऑफ यू प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, आपने अपनी सारे जीवन की एक चीज़ को अपने दोस्तों को, फैमिली को, सबको एक्साइट रख के आप यू आर प्रिपेयरिंग। तो ये क्या है, एक जब वो अचीवमेंट ये आपको शेप ही कर रहा है। आई फील द पर्सन हु हैज़ इवन गिवन अ 1 year, complete 1 year for the UPSC preparation and he or she has studied the whole syllabus, तो he has a very vast knowledge। बेशक एग्जाम होना ना होना वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, बट यू हैव अ वास्ट नॉलेज वेदर यू गो इन एनी फील्ड ऑफ योर करियर। आगे करियर में कुछ भी करो, अपना स्टार्टअप करो या कुछ भी करते हैं वो लोग आगे चल के बहुत अच्छी चीज़, आगे डेस्टिनी बहुत सारे ऑप्शंस खोलती है आपके लिए। लाइक यू मस्ट हैव सीन मैनी ऑफ द लाइक एमिनेंट पॉलिटिशियंस ऑल्सो हु आर इनटू दिस, इवन लाइक क्या मुझे नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, I'll tell you later in नेक्स्ट अचीवमेंट। उसमें हम बोलेंगे लाइक काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। डेस्टिनेशंस आर नॉट यूजलेस नहीं है, डेस्टिनेशन यूजलेस नहीं है। देखो, दे प्रोवाइड डायरेक्शन एंड मोटिवेशन। बिना डेस्टिनेशन के लाइक मुझे पता ही नहीं मुझे जाना कहाँ है तो मैं कहाँ जाऊंगी, ठीक है। अब मुझे पता है मेरा गोल क्लियर, तो आई वर्क फॉर दैट। तो a journey without goals may become aimless. Journey without goals, it becomes aimless. The wisdom lies in having goal but enjoying the journey. क्या चीज कहाँ पे लाइक करता है विजडम, कि आपको गोल पता है बट उस गोल के लिए आप यू आर एंजॉइंग द जर्नी एज वेल एज यू वर्किंग फॉर द गोल। तो कंक्लूजन विल से लाइफ इज लाइक अ फ्लोइंग वाटर। लाइफ क्या एक बहता हुआ पानी है। इस ब्यूटी लाइज इन मूवमेंट नॉट इन मर्जिंग विद द ओशियंस, एंड डेस्टिनेशन में गिव अ माइलस्टोन बट जर्नी गिव मीनिंग। बट उसकी जो जर्नी है वो क्या देती है आपको, मीनिंग देती है। टू लिव फुल्ली इज टू चेयराइज ईच स्टेप। फुल्ली कब जी सकते हो, जब हर एक स्टेप को चेयराइज, लाइक स्टूडेंट लाइफ उसको चेयराइज करो, वर्किंग लाइफ उसको चेयराइज करो, पेरेंटहुड लाइफ उसको चेयराइज करो। तो इफ यू आर लिविंग योर लाइफ एंड यू आर चेयराइजिंग बेसिकली इफ यू चेयराइज एवरी सेंटर
of your life, then yeah, you are at a best moment of your life. Like when I enjoyed a wonderful time with my son, I am at the peak. I really can't describe that. As Ralph Waldo Emerson said, life is a journey, not a destination. हमने एक कोट भी डाल दिया. बट ये कोट्स के लिए ना आई हैव अ ट्रिक, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो मैंने भी फॉलो करी थी. चलो अब हिंदी में कैसे लिखेंगे. जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, ना कि एक गंतव्य के रूप में. ठीक है. जीवन कोई समस्या नहीं है, जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाए, बल्कि एक वास्तविकता है जिसे अनुभव किया जाए. और ये आपने कीकेरगार्ड, बहुत से लोग जीवन को मंजिल तक पहुंचने की दौड़ मानते हैं. अच्छी नौकरी हो, अच्छा धन हो, अच्छा सम्मान हो और सेवानिवृत्ति के टाइम पे आपके पास संपूर्ण व्यवस्था हो. ठीक है. लेकिन अक्सर जब मैं उस गंतव्य तक पहुंचते हैं तो पाते हैं कि वास्तविक, जब कोई इंसान इस मंजिल तक पहुंचता है तब वो वास्तविक सुख वहां नहीं था, यह पहचान जाता है. जीवन का वास्तविक आनंद रास्ते में है, संघर्षों में है, छोटी खुशियों में है और वर्तमान के क्षणों में है. यात्रा और गंतव्य का अंतर क्या है. यात्रा निरंतर विकास और अनुभव का प्रतीक है, वहीं गंतव्य स्थिर होता है. वहां पहुंचकर सफर समाप्त हो जाता है. जैसे गोल मिल गया तो सफर समाप्त. आगे दार्शनिक दृष्टिकोण में जैसे गीता कहती है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो. हे अर्जुन, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो. आप युद्ध लड़ते जाओ, युद्ध लड़ो, अपने जीवन के युद्ध को लड़ो और आगे बढ़ते जाओ. हे वत्स. आगे स्टोइक दर्शन कहते हैं रास्ता ही पुरस्कार है. आप जो जीवन का रास्ता है ना, वही एक आपके लिए पुरस्कार है. हिंदू दृष्टिकोण से जीवन जन्म जन्मांतर की यात्रा है. जैसे जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है, ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म में तो यही बोलते हैं जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, बल्कि अगले 7 जन्मों का भी रिश्ता है. ठीक है. जीवन जन्म जन्मांतर की यात्रा है, ना कि एकमात्र उपलब्धि है. ऐतिहासिक उदाहरण, गांधी जी के लिए स्वतंत्रता केवल लक्ष्य नहीं थी, बल्कि सत्याग्रह की नैतिक यात्रा थी. कैसी थी? सत्याग्रह की नैतिक यात्रा थी, जहां उन्हें ट्रुथ और नॉन वायलेंस के साथ में देश को आजाद कराना था. नेल्सन मंडेला की 27 वर्ष की कैद उनकी यात्रा का हिस्सा थी, जिसने दक्षिण अफ्रीका को आकार दिया, उसको शेपन किया ना दक्षिण अफ्रीका को. ही फॉट अ वेरी ब्रेवली, साइलेंटली. बट बुद्ध को भी ज्ञान अचानक प्राप्त ना होकर लंबी साधना करी थी. उन्होंने कितने वर्ष साधना करी थी, त्याग दिया, घर बार, अच्छी फैमिली से थे, सब कुछ सा क्यों गए? क्योंकि उनके अंदर से आवाज आई एंड ही फॉलोड हिज ड्रीम. तो यात्रा का परिणाम था, एनलाइटमेंट में मिल गया. तो आधुनिक संदर्भ में शिक्षा को यात्रा मानने वाले विद्यार्थी आनंद लेते हैं और ऐसे ही विद्यार्थी क्लास में टॉप करते हैं. केवल डिग्री मानने वाले तनाव में रहते हैं, वो अक्सर तनाव में रहते हैं. लाइक जो मेजॉरिटी बैक बेंचर्स आप देखेंगे वो स्ट्रेस्ड रहते हैं ज़्यादातर, पर सभी का केस नहीं है. कुछ लोग वक्त के साथ में उस चीज़ को समझ जाते हैं और जब वो समझ जाते हैं तो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट बन जाते हैं. और ऐसे बच्चे मैंने बहुत देखे हैं अपनी लाइफ में अभी तक. माइंडफुलनेस आंदोलन हमें वर्तमान में जीना सिखाता है, क्योंकि उनको किसी ने बताया नहीं होता. ऐसे बच्चों को ना मेजॉरिटली क्या है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो उनके पास में गाइडेंस नहीं होती है, तो इसकी वजह से बच्चे वो अपनी एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाते. तो फॉर देम टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उनकी लाइफ को शेप करने के लिए. आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड दैट I am a part of bringing change into the young students. So I am very thankful, I am very pleased. And I think God and I wish God keep helping me, blessing me with so many students. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आंतरिक्ष अन्वेषण में यात्रा की खोजें ही महत्वपूर्ण है, चाहे गंतव्य पूरा ना भी हो. वैज्ञानिक शोध में असफलता प्रयोग भी ज्ञान बढ़ाते. जैसे हमारा
जितने भी हमारे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, कई बार हम फेल होते हैं, पर उससे भी हमें ज्ञान सीखने को मिलता है। हम जब किसी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, किसी ज़िंदगी के किसी फेज़ में हम जाते हैं, तब हम वहाँ कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, हमें ज़रूर हर फेज़ पे हमें ज़िंदगी कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करती है। इट्स यू, ये आपको ही सीखना। अब उसमें आपने क्या सीखा, इट्स अप टू यू। आप चाहो उसमें कुछ ना सीखो, आप चाहो उसमें अज्ञान की तरह बैठे रहो, ये आपकी चॉइस है। बट जीवन आपको सिखाता है, हर मोड़ पे कुछ ना कुछ सिखाता है। एंड आई इवन से कि वेन एवर यू मीट अ न्यू पर्सन और यू नीड एनीवन, आप सोलो जर्नी कर रहे हो, आप लोगों से मिलते हो उस टाइम पे, तो दे ऑल्सो टीचेस यू, दे ऑल्सो टीच। आई सी इवन आई थिंक majority of I have learned many things from majority of my students also. That's not a problem. They are a part of my life. So yeah, they taught me a lot. Like last year when I was teaching Nivansh, he said, listen, if you fail this time, what will you do? I was like, oh yeah, you asked me a right question, dear. What should I say? He's like, listen ma'am, आप ना politics join कर लो. I'm like, हाँ, you think I'm that much capable? Yes ma'am, your voice is old, ये वो. I'm like, oh listen, hold on, come here. I'm not going anywhere, I'll teach you till my end. So that's what, even he gave me an option, like when I failed, that time I was able to let, ये लो बच्चा, इसको पता था मेरा, इसी वजह से नहीं हुआ. Like when I was checking my final result, so he was with me only, so he was like, result आ गया, मैं देखता हूँ. तो he opened the laptop and started seeing her result. I was like, and he was with a very like teary eyes भी थी, डरा हुआ भी था और दुख भी था उसको, खुशी भी हो रही थी कि अगले साल भी मैम मुझे पढ़ाएगी, अब तो मुझे ही पढ़ाएगी, अब तो मैं अगले साल भी नहीं से पढ़ूंगा. बट ही वॉज हैप्पी ऑल्सो, ही वॉज मतलब ही वॉज वेरी होपफुल ऑल्सो कि हाँ सिलेक्शन हो गया तो यस बहुत अच्छी बात है, मेरे पास एक IAS होगी. बट होता है, बच्चे भी अटैच हो जाते हैं ना टीचर के ड्रीम के साथ, बच्चे भी अटैच हो जाते हैं. यहाँ मेरे साथ में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो मेरे ड्रीम के साथ में अटैच हैं. बट हालांकि आई डिसअपॉइंटेड दैम. वो बहुत सुनाते हैं, जैसे मैं उनको सुनाती हूँ ना एग्ज़ाम में, जब उनके नंबर नहीं आते हैं, मार्क्स नहीं आते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं, तो वो भी मुझे सुनाते थे, अभी भी सुनाते हैं. मैम बहुत गलत किया आपने, छोड़ दिया इसको, गलत कर रही हो आप. बिकॉज मेरा अभी भी एक अटेम्प्ट बचता है और मैंने ये प्रिपरेशन छोड़ दी है. एंड ऑल माई स्टूडेंट्स दे आर अगेंस्ट इट. दे आर लाइक, नहीं आपको एक और देना चाहिए. आई एम लाइक, नहीं दे रही मैं, जाओ करना है जो कर लो, मैं नहीं दे रही, अब मैं पढ़ाऊंगी सिर्फ. बिकॉज when you get to know yourself more better, because I have tried multiple time, 5 बार दिया, बहुत अच्छे से दिया, I gave my every 100%, but I couldn't pass. So what? I think ये जो लगता है कि मेरी लाइफ ने मुझे किसी और चीज़ के लिए बनाया है, और अब मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आने लगी है, और जब ये फीलिंग हावी हो गई है तो अब मैंने सोच लिया कि गिव अप करना बेस्ट ऑप्शन है. और करियर की बात नहीं थी. आई वॉन्टेड अर्लियर ऑल्सो, बिफोर कमिंग टू दिस UPSC प्रिपरेशन, आई वॉज इन टू अ जॉब, और अच्छी जॉब थी. देन आई रिजाइंड इट एंड देन आई ऑप्टेड फॉर दिस प्रिपरेशन ऑल्सो. इससे पहले मैंने इकोनॉमिक सर्विस की प्रिपरेशन भी करी है. वहाँ पर भी मेरे साथ यही सीन हुए हैं कि मैंने प्री निकाला, मीन्स निकाला, इंटरव्यू नहीं हुआ, और हर बार कुछ ना कुछ नंबर से रह ही जाता था. तो यही सब सीन होते रहे हैं मेरे साथ में जीवन में. एंड पहले मुझे लगता था कि इकोनॉमिक सर्विस मेरे लिए बनी है, क्योंकि मुझे इकोनॉमी बहुत अच्छी लगती थी. तो पहले ये लगता था, मुझे हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती थी, इसलिए मैंने आई नेवर ट्राइड फॉर दिस UPSC. बट लेटर ऑन आफ्टर मैरिज आई ट्राइड फॉर दिस UPSC ऑल्सो, एंड आफ्टर माई चाइल्ड basically. So he brought this dream into my life. Basically, why I prepared for UPSC, it's my husband and my son. They are the two player. They are the two most wonderful player. And why I'm so much positive after so many failures, these two wonderful player. Again, these two wonderful players. So they keep me happy. They keep me motivated even when I am at my worst phase of my life.
I am of 31 now, about to be 31. But I'm still struggling with my career. But it's not that if I want a job out of India, I can get a wonderful job because I have a professional degree, basically. So you don't have, when you have a technical degree, you don't have a problem in opting career. But still, at 31, I'm a mother. Oh God, कितने जीवन के संघर्ष है, बट आई एंजॉयड माई एवरी फेज ऑफ माई लाइफ. ठीक है, तो यही चीज अब मैं होती, अगर इस बार पेपर दे रही होती तो मैं सब लिख के आती, यही सब. जीवन बहती हुई नदी, और इसी आई थिंक इसी तरह से शायद मुझे ऐसे में नंबर ज़्यादा मिलते आए हमेशा. जीवन बहती हुई नदी की तरह है, उसकी सुंदरता प्रवाह में है, ना कि समुद्र के में मिले जाने से. गंतव्य हमें दिशा देते हैं, परंतु यात्रा ही हमें अर्थ देती है. जैसा रॉल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा, जीवन एक यात्रा है, ना कि गंतव्य है. आज के लिए वैसे मैंने कहानी बहुत सुना दी है. आई थिंक इतनी कहानी होनी बहुत होगी. आई थिंक कोई बच्चा अब नेगेटिव नहीं होना चाहिए. मतलब तुम्हारी इस मैम के ना बहुत सारे मल्टीपल फेलियर्स देखे हैं इसने. इकोनॉमिक सर्विस में भी देखे हैं, यूपीएससी में भी देखे हैं, और उसके बाद भी देखो कितनी हंसी से खुश हूँ मैं. अभी ये मत बोलना लड़कों, मतलब जो बच्चे लड़के जो फीमेल्स देख रहे हो, क्या ही प्रॉब्लम मैम, शादी हो रखी है, बिजनेसमैन हस्बैंड है, क्या ही दिक्कत है. अरे ऐसा नहीं है यार, जो बंदा कमाता था उसके लिए तो दिक्कत ही दिक्कत होती है. जो मतलब स्वाभिमानी इंसान होता है ना, उसके लिए दिक्कत ही दिक्कत होती है. उसके लिए हाउस वाइफ बन के रहना ना बहुत आसान नहीं होता. हाउस वाइफ जर्नी इज़ अ वेरी डिफिकल्ट, आई थिंक वर्स्ट जर्नी हूँ मैं मानती हूँ इसे. बट डोंट गेट ऑफेंडेड. देर आर मेनी पीपल हु चूज दिस एज अ हाउस वाइफ एज अ करियर. मैं नहीं उनमें से. मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी, बट हाउस वाइफ बन के नहीं रह सकती. वो तो मैं कभी नहीं रह सकती. और मेरा बच्चा जब भी देख रहा होगा कहेगा मम्मा. हाँ, मेरे स्टूडेंट्स भी अगर देखेंगे ना इस वीडियो, मैम आप पागल हो गई हो शायद से. बट नहीं, पागल वागल कुछ नहीं होगी. आई एम वेरी एक्टिव. आई एम लाइक वेरी हॉलिस्टिकली आई एम अप्रोचिंग माई ड्रीम्स. नाउ आई हैव बेसिकली मेरा गोल, लाइफ का जीवन का गोल अलग कर दिया. आई विल ट्राई टू वर्क टूवर्ड्स रिवॉल्यूशनाइजिंग एजुकेशन. दैट्स माई गोल नाउ. तो अभी के लिए मैं एजुकेशन इंडस्ट्री की तरफ, मतलब यूपीएससी की कोचिंग वगैरह से नहीं. इट्स नॉट, दिस इज अ लाइक वो कुछ भी नहीं है. तो समाज से बेसिकली समाज सेवा का पार्ट समझो इसको. मेरा एजुकेशन की फील्ड में, लाइक समथिंग इन एजुकेशन फील्ड पढ़ा लेंगे यार किसी यूनिवर्सिटी में जाके. और भी को ऑप्शंस हैं, लाइक एजुकेशन इंडस्ट्री में हम जैसे इंडियन जो हमारी इंडिया की यूथ की जो बेसिकली एजुकेशन है, जो स्पेशली वुमेंस के लिए, वो मेजॉरिटली वुमेंस हमारे यहाँ इंडिया में आज भी ना ह्यूमैनिटी को ज़्यादा प्रेफर करती है कंपेयर टू कॉमर्स और आपकी टेक्निकल एजुकेशन. तो आई वॉन्ट दैम टू गो टूवर्ड्स, आई वॉन्ट दैम टू स्विच टू दिस योर technical education. I want technically women. Women should be technically enlightened. Okay. Hope so. I'm able to fulfill those all dreams. Okay. Bye bye. Take care. See you tomorrow. To see you tomorrow. Sure. Bye.